Assalamu alaikum students, this is Bilal. In this video we will discuss about adjective phrase. Adjective phrase is a group of words that modifies a noun or a pronoun in a sentence. ये हमारे पास adjective phrase की definition है. Adjective phrase क्या करता है? Modify करता है noun या pronoun को किसी sentence में. अब यहाँ पर एक word use हुआ है modify. Modify का मतलब है to describe या to change something. अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या करता है? डिस्क्राइब करता है या तब्दील करता है किसी नाउन को या प्रोनाउन को, उसकी मीनिंग में थोड़ी सी चेंजेस लाता है, उसकी मीनिंग में थोड़ी सी तब्दीली लाता है और उस नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है मजीद. आप सिंपली कह सकते हो कि एडजेक्टिव फ्रेज एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. एडजेक्टिव फ्रेज क्या काम करता है? एज ए एडजेक्टिव काम करता है. जिस तरह एडजेक्टिव एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, ऐसे ही एक एडजेक्टिव फ्रेज भी मॉडिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को जुमले में. अब हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल लिखे हुए हैं, आप उस एग्जांपल्स को देखें और उसके जरिए समझे कि एडजेक्टिव फ्रेज होता क्या है. पहला जो जुमला है हमारे पास, अली इज वेरी रूड. अब यहाँ पर अली जो है हमारे पास क्या है? नाउन है. वेरी रूड हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि मॉडिफाई कर रहा है अली को. इस फ्रेज में ये जो रूड है ये एडजेक्टिव है और वेरी जो है एडवर्ब है. एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब किसी जुमले में किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है. यहाँ पर जो वेरी है ये रूड को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एज एन एडवर्ब काम कर रहा है और इकट्ठा ये दोनों वर्ड्स फ्रेज बना रहे हैं. और ये फ्रेज क्या किसका काम कर रहा है? एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये मॉडिफाई कर रहा है अली को. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द गाय स्मार्टर देन मी विल सॉल्व द पजल. अब इस जुमले में हमारे पास जो एडजेक्टिव फ्रेज है स्मार्टर देन मी, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है. किसको मॉडिफाई कर रहा है? गाय को. कि वो शख्स या वो लड़का जो मुझसे स्मार्ट है वो हल करेगा पजल को. तो ये जो फ्रेज है स्मार्टर देन मी, इट मॉडिफाइज दिस वर्ड विच इज अ नाउन. दूसरा जुमला, द बॉय विद ब्लू आईज इज माई क्लास फेलो. यहां पर विद ब्लू आईज किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है. और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? बॉय को, लड़के को. मुकम्मल फ्रेज बॉय को मॉडिफाई कर रहा है. बॉय कौन सा बॉय? विद ब्लू आईज, जिसकी ब्लू आईज है. इज माई क्लास फेलो, वो मेरा क्लास फेलो है. अब अगला जुमला देखो आप, आई सा अ कार कवर्ड इन मड. अब यहां पर जो एडजेक्टिव फ्रेज है हमारे पास कवर्ड इन मड, ये एडजेक्टिव फ्रेज है और ये मॉडिफाई कर रहा है इस नाउन को, कार को. कवर्ड इन मड, कौन सा कार? वो कार जो मिट्टी से कवर्ड है. तो ये कह रहा है कि ऐसा कार, मैंने वो कार देखी जो मिट्टी से कवर्ड है. तो ये कवर्ड इन मड एडजेक्टिव का काम कर रही है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मॉडिफाई कर रहा है एक नाउन को, कार को. आते हैं और एग्जांपल्स की तरफ. द मैन वेयरिंग रेड शर्ट इज माई अंकल. अब यहां पर जो एडजेक्टिव फ्रेज है वेयरिंग रेड शर्ट, कौन सा शख्स? वो शख्स जिसने रेड शर्ट पहनी हुई है. अब वेयरिंग रेड शर्ट अगेन एक एडजेक्टिव फ्रेज है और ये मैन को मॉडिफाई कर रही है. मैन चूंकि एक नाउन है, एक सिंगल वर्ड है, नाउन है और अकेला, ये एक अकेला अगर आप इसको देखो तो ये सिर्फ मैन, इसकी अगर मीनिंग आप करो तो एक शख्स या एक मर्द, इसकी मीनिंग और नहीं बनती. लेकिन अब अगर आप इसके साथ ये मिला दो एडजेक्टिव फ्रेज वेयरिंग रेड शर्ट, कौन सा शख्स, कौन सा आदमी? जिसने रेड शर्ट पहना हुआ है. इज माई अंकल. तो ये देखो वेयरिंग रेड शर्ट डिस्क्राइब्स, दिस फ्रेज डिस्क्राइब्स दिस नाउन. तो ये किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रही है ये पूरा फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. दूसरा एग्जांपल देखो, an extremely difficult question confused the students.
अब यहाँ पर जो हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है वो ये वाला है, एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? क्वेश्चन को। और क्वेश्चन क्या चीज है हमारे पास? ये एक नाउन है। अब आगे देखो, आई डोंट नो अ पर्सन टू ट्रस्ट ब्लाइंडली। इस जुमले में हमारे पास जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो टू ट्रस्ट ब्लाइंडली, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? पर्सन को, कि मैं नहीं जानता ऐसे शख्स को जिसके ऊपर हम ब्लाइंडली एतबार कर सकते हैं या एतमाद कर सकते हैं। तो इस तरह ये पूरा का पूरा फ्रेज मॉडिफाई कर रहा है इस नाउन को, पर्सन को। अगला जुमला देखो, वी फाउंड अ शॉप टू बाय ग्रोसरीज फ्रॉम। अब इस जुमले में अगेन वी हैव अ फ्रेज which modifies a noun which is shop. Next sentence, the house damaged in earthquake was rebuilt. अब यहां पर देखो, नाउन आपके पास हाउस है, और कौन सा हाउस? जो कि तबाहशुदा है, किसकी वजह से? अर्थक्वेक में तबाह हो गया था, तो वो घर। तो देखो, इस घर को हम मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं इस फ्रेज के जरिए, डैमेज्ड इन अर्थक्वेक। देखो, हाउस अकेला एक हाउस, लेकिन डैमेज्ड इन अर्थक्वेक ये मजीद इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? एक नाउन के बारे में। तो वो लफ्ज, वो फ्रेज जो हमें नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे, उसको मजीद मॉडिफाई करे, तो एडजेक्टिव कहलाता है। तो डैमेज्ड इन अर्थक्वेक इस हाउस के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। वाइल्ड बीस्ट इन स्मॉल केजेस इज अ सॉरी साइट। अब यहां पर ये जुमला मैंने एक एसएसटी जनरल टेस्ट से मेंशन किया है, जो कि 2022 में ये एमसीक्यूज में आया था। तो अब यहां पर देखो कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है? वाइल्ड बीस्ट। बीस्ट किसे कहते हैं? जानवर को। वाइल्ड बीस्ट इन स्मॉल केजेस। अब इन स्मॉल केजेस जो है वो इस लफ्ज को, जो कि नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। वाइल्ड बीस्ट इकट्ठा आप ले लो, तो ये एक नाउन है जो कि मॉडिफाई हुआ है इन स्मॉल केजेस, इसके जरिए। इन स्मॉल केजेस मॉडिफाइड दिस नाउन। तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज यूज हुआ, और ये हमारे पास आया था एसएसटी जनरल के टेस्ट में 2022 में कंडक्ट हुआ था। तो ये पूरा जुमला आप देखो, एक वाइल्ड बीस्ट छोटे पिंजरों में क्या है हमारे पास? वो एक उदासी का मंजर पेश करता है, या वो एक उदास मंजर है हमारे सामने। तो ये देखो, इन स्मॉल केजेस मॉडिफाइड वाइल्ड बीस्ट। द केक मेड बाय साराज मदर वाज डिलीशियस। अब इसमें हमारे पास क्या है? केक जो है हमारे पास एक नाउन है, मॉडिफाइड बाय, मेड बाय साराज मदर। ये पूरा का पूरा फ्रेज है, और कौन सा फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज है। Students, this was all about adjective phrase. If you have any question regarding adjective phrase, you can ask your questions in the comment section, and your questions will be answered. Thank you.